तो चलिए पूरी जानकारी आपको देंगे कि आज सुबह और दोपहर के बाजारों में क्या कुछ माहौल है, कैसी स्थितियां हैं। और हमारे साथ में जुड़ गए किशन भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी। ये जो गाड़ी पुराने प्याज की लगी है इसमें थोक बहुत है। छोटे लाट हैं, कोई 15 का, कोई 20 का, कोई 18 का, कोई 16 का, कोई 36 का। मतलब है तो वो उस टाइम ग्राहक काफी खड़े हुए थे, तो जैसे कट्टा पलटा बिका, जी मतलब इस वजह से आपको थोड़ा इंतजार करवाना कोई पड़ा। बात नहीं जी, कोई बात बाकी तो माहौल शर्मा जी कुल मिला के ठीक है। जैसा कि सोमवार की वजह से थोड़ी सी अराइवल कहा जाए तो अलवर की तो नहीं बढ़ी, दिसावरी माल जो है उसकी आवक थोड़ी सी ज्यादा है। स्वाभाविक सी बात है, 2 दिन की अराइवल रहती है सोमवार को। और कुछ शर्मा जी, अब क्या है, दिसावरी जो है ना आवकें हर जगह शुरू हो गई है। जी। गुजरात में, गुजरात की जैसे महुआ, भावनगर, गोंडल, राजकोट, कई एरिया पड़ते हैं और सब में आवकें ठीक ठाक अभी शुरू हो गई हैं। अभी हालांकि माल की क्वालिटी तो इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं बनी है, लेकिन फिर भी आवकें शुरू हो गई हैं और इधर की तरफ थोड़ा सा कूच कर रहे हैं। जैसा ये अलवर की आवक घट रही है ना, आज देखो ना, सोमवार के होते हुए, नहीं तो सोमवार को अराइवल थोड़ी सी अलवर की ज़्यादा रहती है। आज सिर्फ 6400 कट्टा यानी 6366, यानी 6500 कट्टा लगभग। 2 दिन की अराइवल तो कोई खास माल नहीं है। इसका मतलब अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि अब ये धीरे धीरे, और समय भी शर्मा ये 5 जनवरी होगी आज, मतलब अब थोड़ा धीरे धीरे ये अलवर का माल तो कम होता चला जाएगा। मान लो आज 6500 कट्टा है, कल 6000 होगा, फिर 5500, ऐसे धीरे धीरे आवक मतलब घटती जाएगी। चलेगा तो पूरा जनवरी अलवर का माल, लेकिन वो ये है फिर अराइवल घटती जाएगी। 5000 4000 कट्टों पे, 3000 कट्टों पे आवक आ जाएगी, 2000 कट्टों पे। तो इस तरह से आवकें अलवर की आने वाले दिनों में कम होती दिखती है। जो दिसावरी माल हैं इनकी आवकें अब ठीक ठाक रहेंगी। जो दिसावरी माल हैं समझो, अभी तो पूना एरिया की आवकें ज़्यादा दिख रही हैं। पूना का माल शर्मा जी 26 गाड़ी आज आज टोटल तो 47 गाड़ी है, जिसमें 26 गाड़ी अकेले पूना की। तो इसका मतलब अंदाजा ये लगाया जा सकता है पूना बेल्ट की आवकें ज़्यादा है। और साथ साथ अब ये समझ लो नासिक, 10 गाड़ी नासिक की हैं, ताजी हैं जो। अब 26 गाड़ी पूना की अगर आज की हैं तो 8 गाड़ी परसों की भी खड़ी है। 26 और 8 34 गाड़ी पूना की होगी। और नासिक की अगर शर्मा जी 10 गाड़ी आज हैं, 1 गाड़ी कल की परसों की खड़ी हुई है, तो 11 गाड़ी होगी। और एमपी की थोड़ी सी अरावल अब कम देखने को मिल रही है, क्योंकि नए माल की आवक है तो है वहां पे, लेकिन वहां भी लोकल चाहिए उनको। लोकल खपत के लिए ही लगभग रह गया है। नया माल भी अभी इधर ज्यादा नहीं आ पाएगा, आएगा तो सही, लेकिन बहुत ज्यादा इधर प्रेशर नहीं बनाएगा एमपी का माल नया। और पुराना अभी आप ये देख रहे हैं हर भाव में बिक रहा है। ये समझ लो कि 9 रुपए किलो से लेके और 15 रुपए किलो तक प्याजें बिक रही है। क्वालिटी अभी कोई क्वालिटी में दम नहीं है शर्मा जी। तो अगर यही पुराना माल अगर कोई बढ़िया लाट आ जाए तो शर्मा जी उसका भाव ही अलग है। तो कुल मिला के अब एमपी की आवकें पे मतलब कम रहेंगी। और जैसा कि एमपी की 6 गाड़ी की आज की आवक है, 1 गाड़ी कल की खड़ी है 7, और 1 गाड़ी नीमच है, वो भी एमपी जैसा ही माल होता है। लगभग 7-8 गाड़ी समझो एमपी की होगी टोटल मिला के। और ये जो महुआ मैं बोल रहा हूँ गुजरात एरिया, 3 गाड़ी हैं ताजी, 1 गाड़ी कल परसों की खड़ी है, 4 गाड़ी। और राजस्थान की शर्मा जी जो सर्दियों का माल, जो ये गर्मियों का माल होता है, उस एरिया में जो सर्दियों का माल लगाते हैं, वहाँ की मात्र 1 गाड़ी है आज, ये कुचामन एरिया से आती है। तो इस तरह से शर्मा जी 47 गाड़ी आज की है और 11 गाड़ी कल की खड़ी है, 58 गाड़ी स्टैंडिंग में है। अगर टोटल माल का शर्मा जी आकलन किया जाए तो 10,500 कट्टों के लगभग बैलेंस पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ, मतलब 47 गाड़ी आज की और 27 गाड़ी की बैलेंस, 74 गाड़ी। और प्लस ये समझो 15 गाड़ी अलवर की कह लो, 74 और 15 89,
यानी 88-90 गाड़ी के लगभग टोटल माल है। और जैसा कि शनिवार को हमारी 56 गाड़ी सेल हुई थी शर्मा जी, और 27 गाड़ी बच गई थी, यानी 85 गाड़ी के लगभग था, 83 गाड़ी, तो 27 गाड़ी बच गई थी। 56 के 57-58 गाड़ी यानी 90 गाड़ी के लगभग ही था, तो 58 गाड़ी 60 गाड़ी के लगभग बिकी थी शनिवार को, तो 28 गाड़ी बची थी। और आज भी देखा जाए तो 90 गाड़ी का माल है, और आज भी वही 55 गाड़ी के लगभग बिकेगा, तो हो सकता है 35 गाड़ी के लगभग बचे माल, लगभग इतना बच जाएगा जिस हिसाब की सेल नजर आ रही है। तो 50 से 55 गाड़ी तो बिकेगा ही बिकेगा, और 35 गाड़ी के लगभग हो सकता है 2-4 गाड़ी कम ज्यादा बैलेंस बचेंगे। और अब शर्मा जी भाव की अगर बात कर ली जाए, जो अलवर एरिया का माल है शर्मा जी, एक तो वो थोड़ा चिट्टापन हो गया उस पर, जो ये पछेती माल होता है ना कुछ एरिया में, और कुछ ये झिरका एरिया में थोड़ा माल तो ठीक होता है क्वालिटी, लेकिन वो बात नहीं बन है अब। वो एरिया के मालों को समझो, ये अलवर एरिया का माल नीचे में अगर बात करें तो शर्मा जी 11-12 रुपये, 12-13 रुपये किलो, और ऊपर की बात करें तो 20 रुपये किलो। लेकिन ज्यादातर माल शर्मा जी वो 600-700, यानी 14 रुपये किलो से लेके और 18 रुपये किलो, ज्यादातर माल 14 से 18 के बीच में चल रहे हैं ये अलवर एरिया के माल ज्यादातर। और बाकी अच्छा कोई लाट आ जाता है तो 19 का, 20 का, कोई एक आध लाट ऊपर भी 4-8 आने ऊपर भी चले। और ये तो अलवर एरिया के माल की बात हुई। और शर्मा जी जो पूना का माल है, उस माल की पोजीशन शर्मा जी जो तो बढ़िया माल है, जो बढ़िया ही माल है वो तो शर्मा जी समझो 850 से लेके 950, कोई एक आध लाट 1000 भी चला गया हो, यानी ये समझ लो तो 21 रुपए से लेकर 24 रुपए किलो जो बढ़िया माल है, 22 से 24 बढ़िया माल। और जो ठीक ठाक माल है, एक तो ये जो समझो 22 से 24 कह सकते हैं, वो बढ़िया अच्छे क्वालिटी, और जो थोड़ी सी अच्छी है, मतलब हल्की नहीं कह सकते, थोड़ा सा ठीक ठाक है, वो समझो 20 से लेके और 22 रुपए। और मीडियम माल शर्मा जी जो है वो 18 से 20, जो मीडियम गुलटे टाइप के माल है वो 18 से 20। और जो उसके नीचे की क्वालिटी है शर्मा जी, गोली गोली है, वो उसका भाव कम है, यानी कुल मिला के तो पोजीशन 18 से 25 कह सकते हो। और डिटेल वाइज मैंने बता ही दिया कि जैसे गुलटा या मीडियम या एवरेज। और यही पोजीशन शर्मा जी लगभग ये नासिक एरिया के मालों की है, नए मालों की। एमपी के माल है शर्मा जी, जो नए माल हैं उसमें जो मीडियम माल आ रहे हैं वो भी समझो शर्मा जी 15 से 18, 19, और जो ठीक ठाक माल है वो 20 से लेके 21 रुपये, और अच्छे माल वही 22-23 रुपये, लगभग ये पोजीशन चल रही है। और शर्मा ये जो महुआ के माल हैं, 3 गाड़ी हैं, 1 गाड़ी बैलेंस भी है, 4 गाड़ी, वो क्वालिटी पे डिपेंड है शर्मा जी, 15 से लेके और 20-21 रुपये। कोई बढ़िया माल होगा 22 भी जा सकता है, लेकिन वही 18 से लेके और 19-20 रुपये ये बिकेंगे जो माल ठीक ठाक माल होंगे। और हल्के मीडियम होंगे तो वो 15 से 18, ये पोजीशन कुल मिला के चलती दिख रही है। किशन भैया क्या कहोगे चलते चलते हमारे दर्शकों को, किस तरह से जिनके पास फिलहाल प्याज है, नया पुराना, कैसे निकालना है, क्या शर्मा करना है? ये अब देखो अलवर एरिया का माल तो ये काम हो गया समझो, इसमें तो अब कोई ज्यादा सोच विचार नहीं करना, जिनके जैसे तैयार हो रहे हैं ले आए। और झिरका वगैरह? वही झिरका भी अब वही चल रहा है अब ज्यादातर। और ये माल अब धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि शर्मा जी एक तो धुंध और ठंड पड़ रही है ना, वो बोलते हैं जो जमीन में पानी दे दिया वो सूख नहीं रहा, ये भी थोड़ा सा धीरे माल आने का, क्योंकि वो धूप लगे, जमीन सूखे, वो माल उपाड़े तो सुखा के लाएं, सुखाने का टाइम ही नहीं लगा मिल रहा, क्योंकि इतनी धूप पड़ रही है। आज तो थोड़ी अभी इस टाइम सूर्य देवता दिखाई दे रहे हैं। जी जी, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, मतलब अभी थोड़ी धूप है, मतलब जी। कहने का मतलब कि, और इनका तो अब रोकने का मतलब ही नहीं है शर्मा जी, इनको तो निकालना है बस, जैसे जैसे तैयार होते जाए निकालते जाए। और बाकी रही अब आने वाले दिनों में ज्यादातर माल यही देखने को मिलेंगे गुजरात, अभी फिलहाल तो पूना और गुजरात, ये 2 इलाके महाराष्ट्र का, ये इलाकों के माल आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। और अभी तो इन दिनों में शर्मा जी रोकने का किसी का कोई मतलब नहीं होता, अब तो जैसे जैसे तैयार होते जाएं लाते जाएं, मतलब अब कोई
और ज्यादा हल्का माल, गीला माल, कच्चा माल ना लाएं। कोई इतनी घबराहट भी नहीं है कि आने वाले दिनों में बहुत मंदा हो जाएगा। ये तो तब सोचता है आदमी कि लगे यार ये 10 दिन का भाव है, उसके बाद मंदा हो जाएगा, तो जल्दी करें। वो जल्दी वाली ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। आराम से लाएं, बना के लाएं, सुखा के लाएं। भाव बराबर लगभग चल रहा है, ये लगभग मिलता रहेगा। कोई ज्यादा मतलब कोई घबराहट वाली बात है नहीं। लेकिन अब आवकें आएंगी इधर से दिशावरी मालों की, तो जैसे जैसे माल तैयार होता जाए लाते हैं तो जी। किशन भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शर्मा जी, जी। एक बार धन्यवाद तो शर्मा जी आपका है। लोगों की सेवा कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम जन जन तक पहुंच रहे हैं शर्मा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। धन्यवाद जी। किशन भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म करना। शर्मा जी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158 आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद जी। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई साहब का ये बोर्ड है और आप संपर्क कर सकते हैं किशन भैया को एवरी टाइम। और देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बोर्ड का, और जब भी आप कॉल करेंगे देखिए हमारे गुलशन भाई साहब मिलेंगे या तो, और या फिर हमारे किशन भैया मिलेंगे, और बड़े भाई साहब है कुशन भैया, गुलशन भैया, और उनके छोटे भाई हैं किशन भैया। तो लगातार आप इनको सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, आपकी सेवा में लगातार ये तत्पर रहते हैं। तो ऐसी जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।